नमस्कार दोस्तों। रिश्ते की करवाहट किस तरीके से एक भयभार रूप ले लेता है और एक खुरापाती दिमाग एक साजिश रचता है कि पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दे। इसी तरीके की आज मैं कहानी सुनाऊंगा, काला सच सफ़ेद झूठ में, जिसे सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि रिश्ते की करवाहट इस प्रकार कैसे होता है कि लोग क्या प्लानिंग कर देता है किसी को जान लेने का। यहाँ पर एक लोगों की जान की बात नहीं है, यहाँ तो पूरी परिवार को मौत की नींद सुलाने की बात है। नमस्कार, केशव चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं काला सच सफ़ेद झूठ की इस एपिसोड में एक सनसनीखेज वारदात की कहानी। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको रिश्ते पर से विश्वास उठ जाएगा और ये कहानी मानवता को शर्मसार कर देने वाली है कि रिश्ते कैसे पल भर में टूटते हैं और छोटी छोटी बातें। तो आज की कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के थाना पड़ता है आपका, ये थाना आपका है करारी थाना क्षेत्र की ये घटना है। मलकिया बजहा खुर्रम गांव की एक कहानी है। एक बहू ने कैसे पूरी साजिश रची अपने पूरे फैमिली को मौत के नींद सुलाने की। एक महिला ने ही रच दिया पूरे फैमिली की स्क्रिप्ट खूनी खेल की। कहते हैं कि महिला का अपनी जेठानी के साथ कई दिनों से अनबन चल रहा था। ये अनबन एक दिन बहुत बड़ा साजिश हुआ, झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर हुआ कि बहू रानी ने एक ऐसा प्लान बनाया कि पूरे फैमिली को मौत के नींद से सुला दे और ये जो झगड़ा रोज रोज का हो रहा उससे वो छुटकारा पा ले। इसमें उसने झगड़ा के बारे में अपने पिता और भाई को भी बताया। कहते हैं कि पिता ने ही कहा था कि उसे पूरे फैमिली को जहर देके मार डालने की। आखिर बात कब खुलेगी ये तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। महिला का नाम मालती देवी है और जो कि एक पूरे परिवार में ससुराल में रहती है। उसमें जेठ है, सास ससुर है, छोटे छोटे बच्चे मिलाकर कुछ 8 परिवार का ये बड़ा फैमिली है। लेकिन छोटी मोटी झगड़ा एक कैसा रूप धारण कर लेती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसने साजिश रची और रात में खाने के वक्त महिला ने आटा गूंथी तो उसमें उसने एक सल्फास मिलाया और आटा गूंथ के जो ही तवा चढ़ा के रोटी सेकने की कोशिश की तो अचानक संयोग कहे या फिर क्या कह सकते हैं इसको कि उसकी जेठानी तुरंत किचन में पहुंचती है। उसको कुछ बदबू जैसा महसूस होता है। तुरंत वहाँ पे अपने परिवार को वो हल्ला करके शोर करके बुलाती है। परिवार वाले सब आते हैं और जब आटा जो गूथा था जिसका वो रोटी बनाने वाली थी उसमें कुछ विषैला दुर्गंध आ रहा था। आजू बाजू लोग जब आटे की दुर्गंध की पहचान करने की कोशिश की तो सल्फास जैसा बदबू आने लग गया। उसका पति ने पुलिस को सूचना दिया पुलिस अचानक खरबराहट में आ गई और उसके बाद कहते कि पुलिस के आने से पहले ही परिवार के बड़े लोग ने उस महिला से पूछताछ की तो उसने घटना स्वीकार किया और आटे में सल्फास मिलाने की बात को कबूल किया। मालती देवी की पति ब्रजेश कुमार ने ही करारी थाने में इस पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस भी अनन फनन में पहुंचकर
महिला और उसके पिता और भाई को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल में तीनों से पूछताछ चल रही है। इस मामले को लेकर अपर पुलिस आयुक्त एएसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पति ब्रिजेश कुमार सिंह ने शिकायत पर हत्या की योजना बनाना, आपराधिक साजिश में शामिल होने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जहरीले आटों को जब्त कर लिया गया है और इसे परीक्षण के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में मालती ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता के कहने पर यह कदम उठाया था क्योंकि वो ससुराल से हो रहे व्यवहार से मानसिक रूप से परेशान थी। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी कि साजिश किस हद तक सोची समझी थी और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है। फिर गांव में इस घटना को लेकर भय और हैरानी का माहौल है। लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि एक बहू अपने पूरे ससुराल को ख़त्म करने का मन कैसे बना सकती है। वहीं पे गांव के बुजुर्गों, महिलाओं से लेकर युवाओं तक हर कोई इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी सोच किसी महिला में आई कैसे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। आरोपी महिला, उसका पिता और भाई पुलिस हिरासत में है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहानी खौफनाक था कि किस तरीके से पूरे फैमिली को मारने का एक महिला ने प्लान बनाया, लेकिन उसकी जेठानी ऐन मौके पर वहाँ पहुँची और शक हुआ आटे में कुछ मिला हुआ है, जहर तो नहीं है। इसी संदेह को लेकर वहाँ लोगों को बुलाया, जांच हुई तो एक प्लान को नाकाम किया। नहीं तो अगर वो जेठानी घर में नहीं पहुँचती, किचन में नहीं जाती, ना जाने सवेरे कुछ और खबर आता है कि एक साथ परिवार के कई लोग बेहोश या मौत के मुंह में समा गए। इससे पहले भी महिला, लड़की, औरत ने कई लोगों को मारने की कोशिश कर चुका है कई अन्य घटना में, जैसे कि इससे पहले आप सुने होंगे सोनम रघुवंशी, फिर उसके बाद मुस्कान, उसके बाद ना जाने कितनी महिला के दिमाग में कैसे ये प्लानिंग बैठ जाता है कि पूरे परिवार को ख़त्म कर दे। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं और भगवान भी ऊपर से देखता है कि आप गलत कर रहे हैं तो वो भी किसी के रूप में वहाँ भेजता है। ये पूरी घटना में भी यही हुआ, एक पूरा परिवार तबाह होने से बच गया और किए की सज़ा तो मालती देवी को मिलेगी ही। उसके बाद इसमें शामिल उसके पिता या भाई अगर शामिल है, जांच में पता चलता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार में आपसी मतभेद या विवाद हो तो बड़े बुजुर्ग बैठ के बातचीत करके उसको हल करे। ना जाने छोटी छोटी चिंगारी कब आग का रूप ले ले और पूरा परिवार को तहस नहस कर दे। तो ये कहानी एक सीख भी देती है कि छोटी छोटी विवाद महिलाओं के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा का रूप ले लेता है। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। और एक बात और, हर नज़र में मुमकिन नहीं है बेगुनाही रहना। हर नज़र में मुमकिन नहीं है बेगुनाही रहना। चलो कोशिश करते हैं कि खुद की नज़र में बेदाग रहे हम। तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना करारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ हेतु उस महिला को और कुछ अन्य लोगों को बुला के पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे शीघ्र ही उन्हें जेल भेजा जाएगा।